नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैलेंटाइन डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ का एनर्जीज पे। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर प्रेडिक्शन होती है, तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। आपके एंड आपके पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पर रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी पसंद आए। एंड जिन्हें भी पसंद आती है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। देखो, डिटेल्स में अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे अगर विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. चलिए देखते हैं डेक के हिसाब से कि क्या है। पास्ट की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करें, प्रेजेंट को बेटर करें। चलिए देखते हैं क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, हाँ टॉरस। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। टॉरस वृषभ राशि की प्रेजेंट सोच क्या है रिलेशनशिप को लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस अगर कहूँ तो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा, अगर कहूँ थोड़े से मुझे मनी माइंडेड दिख रहे हो। पैसों की तरफ थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। अपने करियर पे थोड़ा ग्रो करना चाहते हो सकता है ऑलरेडी आप अच्छे करियर वाइज में, हो सकता है अच्छे ग्रोथ में हो, बट अगेन हो सकता है कुछ लोगों का प्रमोशंस वाइज कुछ अगर बातें चल रही हैं तो उसके लिए भी ध्यान ज़्यादा जा रहा है। एंड या कहूँ कि कुछ परचेस पड़ा, उस पर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप माइंड को सेट करते हुए दिख रहे हैं। और चलिए देखते हैं क्या है। ओके, लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आप कुछ चीज़ें चाहते हो कि पर्सन से कमिट कराना है ना। आप एक प्यार की भी भावनाएं दिखती हैं। एंड कुछ विश डिजायर्स हैं जो दिल से मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। गुड लक चाहते हो कि कुछ लाइफ में कनेक्ट हो, पॉजिटिव हो कुछ चीज़ों को लेके। सो ब्यूटीफुल कास्ट। देखो, भले ही कुछ लोगों से रिलेट करेगा, हाँ। भले ही एक रिश्ते में हो, देयर इज समथिंग, कोई न्यू लव कुछ लोगों को कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है, तो वो भी हो सकता है। बट जिनका ऐसा नहीं भी अगर है, तो भी कहूंगी अब अपने पर्सन को लेके बहुत बेनतहा प्यार करते हैं। उनके लिए जो भी करना पड़े वो करते हुए दिख रहे हो एक्शन। लेकिन आप में ना, अगर भले ही कहूंगी बहुत कुछ सही है, करेक्ट भी है, लेकिन आप थोड़े से बचकानेपन, मतलब बच्चों वाली एक थोड़ी सी क्रेविंग आपकी एनर्जीज में दिख रही है। कि बच्चे जो चीज़ों को पाना चाहते हैं ना, वो हर तरह से पाने की एक लालसा रखते हैं कि बस मेरे को ये करना है, तो बचकाना थोड़ा हरकत करते हुए दिख रहे हो। बट ऑलरेडी कहूँगी प्यार में बहुत ही एक फीलिंग्स रखते हुए दिख रहे हो, इमोशंस काफ़ी हाई हैं। एंड कामों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो, मतलब पॉजिटिव हो कुछ चीज़ों को लेके, खुद को रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे हो। जो अच्छा फील कराता है आपको, वो कामों पे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। छोटा-मोटा उपहार सरप्राइज़ भी मिला है ना? प्रॉफ़िट्स भी कमाए हो, या पर्सन से हो या करियर वाइज़ हो। एंड फिर भी अगर कहूँ तो आपने कुछ मिस्टेक्स पास्ट में भी किया था एंड फ्रीज़ हुए थे। फिलहाल फिर कुछ मिस्टेक्स करते हुए दिख रहे हो। आपकी ना लालसाएँ जो कहते हैं ना, इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हाई हैं कुछ चीज़ों को लेके। बहुत ही केयरिंग, बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान की एक एनर्जीज़ आ रही है, जो कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। जितना काम को वक़्त देते हैं, उतना अपने रिलेशनशिप पे भी एक वक़्त देने वाले इंसान की आपकी फिलहाल की कहूँगी कि एनर्जीज़ दिखती हैं। एंड आने वाले फ्यूचर्स के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, बट आप ना बहुत कुछ प्लान्स कर रहे हो भाई, आपकी एनर्जीज में दिखती है। कि कुछ लोग अगर डेटिंग रिलेशनशिप है तो प्यार में टोटली कमिटेड हो। एंड कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, सक्सेस की तरफ में ज़्यादा दिमाग जा रहा है आपका, अर्निंग पे। या जिनका अगर कहूँगी ऑलरेडी शादीशुदा है, तो कहूँगी बच्चों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उछे उसे निभाने के लिए अभी से अपने करियर पे ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि अगर पैसा कमाऊँ तो फ्यूचर्स और ब्राइट हो जाए, वो सिचुएशन में मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से स्टेबल कर पाऊँ, वो चीज़ें आप दिख रहे हो। मतलब काफ़ी पॉजिटिव हो आप कुछ चीज़ों को लेके। अच्छी बात है, कुछ अच्छी दुआएँ, कुछ विश माँग भी रहे हो। एंड शायद अगर कुछ लोगों का ग्रोथ प्रमोशन का बात चल रहा है, तो वो भी कुछ हो सकता है पूरा हुआ हो या हो जाएगी। होप फॉर द बेस्ट, है ना?
तो रिलेशनशिप पे बहुत ही भावनाएं आपकी हैं बढ़ी हुई हैं, केयरिंग दिखते हो। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, एक्शन लेने का मन है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, देयर इज अ समथिंग कि इनकी भी जिंदगी में कहते हैं ना कि कुछ एक हीलिंग मोमेंट हुई है, कुछ होप इनका भी है, कुछ चीजें रिन्यू ये भी कहना करना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी अगर कहूँ तो आपके पर्सन में इनके सिचुएशंस में दिखती है, थोड़ी सी इंक्रीज या फोकस्ड करते हुए दिख रहे हैं। एंड सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल। आप आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे सेल्फ एनर्जीज में ज्यादा दिख रहे हैं कि अपने लिए ज्यादा सोच रहे हैं। आप सबको लेके सोच रहे हो, बट इनकी एनर्जी में थोड़ा सा सेल्फिशनेस कह सकते हैं। गलत नहीं कहती हूँ क्योंकि हर किसी का अपना डिफरेंट लाइफ होता है, सबका अपना पड़ाव होता है। बट ये थोड़े से सेल्फ एनर्जीज में ज्यादा है, लेकिन बच्चे जिनके हैं तो बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। रिलेशनशिप पे अपनी प्रायोरिटी ज्यादा रख रहे हैं, थोड़ा सा हेड ओवर हार्ट। मैं कह रही हूँ ना कि इनकी चीजें इनकी सबकॉन्शियस कॉन्शियस प्रो दिख रही हैं। थोड़े से सेल्फिश कुछ चीजों को लेके ये इंसान जरूर हो रहे हैं, बट ऑनेस्ट हैं कुछ चीजों को लेके। बट ये एंड ओवर इनको लग रहा है कि फिलहाल ना मेरे को दिमाग में अगर कहूँ तो कुछ चीजें पेन अगर देती है ना, पेनफुल एंडिंग या दिमाग दर्द करता है, तो वहां से वो निकलना चाहते हैं। तो आपके पर्सन कहूंगी इस वे में चीजें जरूर दिखती हैं। कुछ चीजों को डिफीट करना चाहते हैं, डिस्टेंस है तो आना चाहते हैं, मिलने की चाहत टू मच हाई है, या फिजिकल बॉन्ड में जाने की चाहत थोड़ी सी बट हुक एंड क्रूक वाली दिखती है कि जो दिमाग में फितूर सवार है वही करना है। कभी हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में ऑफ होता है, कभी फेस कभी ऑन होता है, तो फिलहाल अभी कहूंगी ऑन फेजेस दिखता है मुझे। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप दोनों ही ना फैमिली वाले इंसान हो, बच्चों के लिए सोचते हो, परिवार है, ये सब कुछ तो है, बट थोड़ा सा लैक ऑफ कहते हैं, कमी कुछ चीजों में हो जाती है। देखो हर तरह से कोई 100% कोई किसी का रिलेशनशिप नहीं चलता है ना, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन चलता रहता है, बट फिलहाल कुछ अच्छा भी हो रहा है। ये अपने घर परिवार से बहुत ज्यादा जुड़े हैं, एंड ये भी अपने करियर पे अपनी चीजों में ग्रो करना चाहते हैं, बट फिलहाल दिमाग को ज्यादा चलाते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों की कम्युनिकेशंस में इंसान जो करना चाह रहे हैं वो कर गुजरने के लिए ये एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, भले आप करो ना करो। तो प्यार में कुछ एक प्यार वाली भी मूवमेंट हो सकती है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप दोनों में कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो मुझे एक नॉर्मल कम्युनिकेशंस तो दिख रहा है, बट फिजिकल बॉन्ड भी कुछ लोगों की अब चाहो ना चाहो सडन वो मोमेंट क्रिएट हो जाए एंड शेयर करते हुए दिख रहे हैं। बट स्टिल फिर से ऑफ ऑन वाला कह सकती हूँ कि इनकी एनर्जीज में माइंड में कुछ चीजें हैं, तो कुछ चीजों से ये निकलते हुए दिख रहे हैं। जो इनको पेन फिलहाल दे रहा है उस सिचुएशन से निकलने के लिए जो इनको करना पड़ेगा उस तरह की एक्शंस ये इंसान लेते हुए दिख रहे हैं। एक बात कहूँ, मतलब ये गलत सेंस में नहीं, बट थोड़ी बहुत इनकी चीटिंग की भी पर्सनालिटी दिखती है। थोड़ी सी कुछ चीजों में चीट कर जाएं, हाइड कर जाएं, या जो इनको करना पड़े उस काम को निकालने के लिए कुछ सुगर कोटेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी चीटिंग वाली पर्सनालिटी कहते हैं इसे, गलत सेंस में नहीं बट स्टिल होता है। चलिए इधर देखते हैं कि क्या है आपके तरफ में आउटकम एनर्जीज क्या है। फोर ऑफ सॉर्ड्स। कुछ बुरी आदतें जो इनकी शायद आपको नहीं अच्छी लगती हैं, वो चीजें ओवरऑल में दिखती हैं। चलिए देखते हैं इधर क्या है। आपको ना पास्ट की चीजों से निकलना होगा। पास्ट में जितना सोचोगे वो चीजें थोड़ी सी आपको फ्रीज करेंगी। खुद पे सारी चीजों का ब्लेम डालना बंद करो। अगर कुछ चीजों में करते हो वैसा तो निकलिए उस चीजों से। आपके लिए काफी सारे अच्छे कार्ड्स हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, तो उसको उस पे ध्यान दें। ये जजमेंटल रहेंगे, टाइम के हिसाब से चूज करेंगे एंड उसी हिसाब से जजमेंटल। कुछ लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी भी होती है कि अभी चीजें जो चाहिए उसके रिगार्डिंग कुछ कहना है तो कर लिए, चलो बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो ये इंसान मुझे ऐसे देख तो रहे हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके कुछ टाइम के लिए कैसा चेंजेस रहेगा। फोर ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। सो ब्यूटीफुल। बहुत ही आप आपकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो डिसिप्लिन दिख रहे कुछ टाइम के लिए। हाँ, कुछ इंट्यूशंस में ऑफ ऑन होंगी, कुछ चीजें आपको शक की भावनाओं में डालेंगे, कुछ चीजें फिर उससे निकलोगे, तो अपने से ही काफी सारे क्वेश्चंस करोगे एंड खुद ही आंसर्स दोगे। मतलब किसी की सजेशन की जरूरत नहीं रहेगी आपको, आप खुद ही आंसर्स ढूंढ लोगे, तो वो वाले दिख रहे हो आप।
एंड वर्किंग पे अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट भी रहोगे। कुछ अगेन कहूँगी आपकी ना विश की कार्ड, मतलब एक कार्ड काफ़ी कॉमन है, दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड, जो आपकी आकांक्षाएँ हैं, वो चीज़ें कहीं न कहीं कुछ विश दुआएँ यूनिवर्स पूरी करते हुए दिख रहे हैं। तो अफर्म द गुड एनर्जीज़। इधर देखते हैं कि क्या है। जजमेंट की कार्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ये कुछ चीज़ों से निकलेंगे। बोल्ड दिख रहा है। जो करना है करेंगे, जहाँ पे इमोशन जताना है इमोशन जताएँगे, नहा जहाँ नहीं जताना है अवेलेबल नहीं रहेंगे। करियर पे ज़्यादा दिख रहा है एंड इनको जो चीज़ें पेन दे रही है ना, उस चीज़ों से को ये छोड़ते हुए दिख रहे हैं कि अब मुझे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, सोचना नहीं है। तो कुछ टाइम के लिए ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है। डिवाइन टाइमिंग। इनडिसीजन इज ब्लॉकिंग इट। मैं कह रही हूँ ना कि थोड़ी सी इमेच्योरिटी दोनों की ही एनर्जीज में। तो इनडिसीजन, कुछ चीजें अगर रॉन्ग वे में लेते हो तो कुछ चीजों को ब्लॉकेज को क्रिएट करोगे। तो एज अ गाइडेंस नहीं करना है, सोचना है कुछ करने से पहले। एंड होप फॉर द बेस्ट एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। जिनसे भी रिलेट करे ज़रूर लिखकर बताना। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।